सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है राघव नगर वार्ड नंबर 32 में। ये कह सकते हैं कि मनिहार टोला के करीब में बहुत सारे लोग हमारे सामने देख सकते हैं। क्या मर्द क्या औरत सब गमज़दा है और इस राघव नगर में मातमी सन्नाटा छाया हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात शहरी से कबल ऐसा कहा जा रहा है तरावी के बाद कुछ लोगों ने मिल करके 3 बच्चों पर हमला किया और शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। जानकारी के मुताबिक जख्मी एक लड़का, जहां तीनों को दाखिल कराया गया सदर अस्पताल में, वहां एक लड़का जो बुरी तरह से मोहम्मद इरशाद नामी जख्मी था, उसे दरभंगा DMCH रेफर किया गया और फिर DMCH में उसकी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि उस बच्चे के ऊपर छुरी या चाकू से हमला किया गया है। हमलावर भी कोई दूर नहीं, हमलावर भी पड़ोस के ही स्टेडियम रोड के आसपास का रहने वाला है। अभी हम मिलकर बात करेंगे सच्चाई क्या है और फिर आपसी रंजिश की वजह क्या है। क्या यह हमला आपसी रंजिश की वजह से की गई या फिर कोई लेन देन का मामला था। दर्शकों, जिस तरह की जानकारी मिली है इससे यह बात साबित तो नहीं, लेकिन इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रुप में शामिल जो बच्चे हैं वो नशा भी करते हैं। नशा किस तरह का हो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ शराब पीने से ही नशा होता है। कुछ लोगों का कहना है कि कई तरह के दवाइयों का भी या सोल्यूशन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं ताकि नशा आए, और नशा की हालत में तो इंसान खूनखार हो जाता है और न उसके अंदर इंसानियत बाकी रहती है न भाईचारा बरकरार रहता है। मैं सगीर अहमद मदनी हूँ और मदरसा इस्लामिया का मैं नाजिम हूँ। मदनी साहब, बहुत अफसोस का मकाम है कि आपके यहाँ बैठे हैं, बगल में एक नौजवान लड़के की मौत हुई है। मौत क्या हुई है? उसे मारा गया है। जानकारी मिली है कि कोई एक मामला कुछ दिनों पहले जो है एक जलसा का प्रोग्राम हुआ था, वहीं से विवाद शुरू हुआ नौजवानों के बीच में और वो लोग जो है समझिए एक प्रोग्राम बना करके कल इसको आखिरी कह सकते हैं आखिरी मकाम पर पहुंचा दिया, एक बच्चे को का मर्डर करके डैगर मार दिया। हालांकि अब तक नाम नहीं खुली है, पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। क्या लग रहा है अगर जलसा ही इसका बुनियाद अगर है तो आप क्या कहेंगे, बताएं। देखिए, जलसा बुनियाद नहीं कहा जा सकता कि जलसा ही बुनियाद है। जी जी। ये सब लड़के जो आजकल मुआशरे और समाज में कुछ बेरारवी का शिकार हैं, इस तरह से हुकूमत भी उसके पीछे पड़ी रहती है और लड़कों की तलाशी भी ली गई है। कल आज भी अखबार में देखा है कि दुकान सब में ये सोलेशन वगैरह की तलाशी हुई है। लगता यही है कि इन लोगों का ग्रुप आपसी है, मतलब जो ग्रुप बंदी है, नशाखोरी किया होगा, ये सब करते होंगे और जलसा में गए होंगे ये सब जलसा सुनने के लिए। तो जलसा वालों को तो इन लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है या इनको जलसा वालों से ताल्लुक नहीं होगा, इसलिए जलसा को बदनाम नहीं किया जा सकता। ये सब जलसा में गए होंगे, समझते हैं लोग जलसा है, समाज के चोर है ये लोग। हाँ, समाज में ये लोग जमीन फसाद फैलाने वाले समाज में होते ही हैं। इस तरह के बदी साहब, जैसे आप जैसे शख्सियत है, अगर जब लोगों तक ये पैगाम जाएगी कि भगवाड़ा के राघव नगर में इस तरह का मामला हुआ है जहां लोग अपने आप को या अपने आप हो क्या जिला की अगर जिला में अगर बात मानी जाए, मधुबनी शहर की बात की जाए तो भगवाड़ा को लोग मरकज मानता है, लेकिन अगर इस मरकजी हल्का से इस तरह का मामला सामने आए तो कितना शर्मसार होना पड़ेगा इस मोहल्ला के लोगों को, इस वार्ड के लोगों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को। जाहिर बात है ये मामला जो हुआ है जो मर्डर या कत्ल की शक्ल में, तो ये तो मोहल्ले के लिए और पूरे इलाके के लिए एक बदनुमा दाग है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये रमज़ान का मुबारक महीना है, इसमें इबादत करने वाले लोग इबादत करते हैं और इबादत करके जो लोग तरावी पढ़ के आए अपना घर चले जाते हैं सोने के लिए। तो हम लोग भी पढ़ के आए, अपना सो गए जा करके, और सहरी से पहले जब जागे सहरी के वक्त में तो मालूम हुआ कि इस तरह का लड़कों के दरमियान 2 ग्रुप में झगड़ा हुआ और एक ग्रुप हुजूम की शक्ल में आया और इस सबको मारा, कुछ ज़ख्मी हुए और उन्हीं ज़ख्मियों में एक दम तोड़ दिया दरभंगा जा करके। ये तो हम लोगों को सब बाद में मालूम हुआ, लेकिन बहरहाल इस्लाम तो ये कहता है कि मुसलमान आपस में एक दूसरे का भाई है, उसके दुख दर्द को समझे। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक मुसलमान दूसरे, जब इस्लाम ने हथियार उठाने से मना किया है, चाहे जाए कि किसी हथियार से किसी को कोई मार दे, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है और ये हमारे मुआशरे और समाज में बेरारवी की एक पहचान बताई जा रही है। इसमें जहाँ अगर उन बच्चों का कसूर है मेरे समझ से, तो गार्जियन का भी कसूर है कि गार्जियन लोग भी हमारे बच्चे कहाँ हैं उनको देखना चाहिए कि रात में सोने के लिए घर आए नहीं आए तो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये, और ये ज़्यादातर इस तरह के हादसा जो रूनुमा होते हैं ये वालिदैन की कोताही की वजह से। इसलिए एक तरफ ये हादसा है, तकलीफ दे बात है, यकीनन उसके वालिदैन के लिए बहुत ही तकलीफ़ की बात है और परेशानी की बात है कि एक अकलौता बेटा उनका चला गया, तो तकलीफ़ की बात है ही।
और बहुत ही बड़ी मुसीबत है इन लोगों के लिए। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में भी सबके वालिदैन को सोचना चाहिए। सारे वो लड़के जो अपने घरों से रात में निकल के दूर रहते हैं, चौक चौराहा पर बैठते हैं और बैठ करके मोटरसाइकिल लेके इधर उधर हंगामा करते हैं, जिससे अमन और शांति में खलल पड़ता है, लोगों को सोने में परेशानी होती है, बीमार लोग परेशान रहते हैं। इसलिए इस तरह की चीज़ों में मुआशरे के लोगों को भी सोचना चाहिए और हर उस गार्जियन को सोचना चाहिए जिसका बच्चा नमाज़ पढ़ के घर नहीं आता है या इबादत करने नहीं जाता है और कहाँ गया, देखना चाहिए। बहरहाल इस पर जितना रंज और मातम किया जाए कम है, लेकिन इसके साथ साथ हादसा हुआ है तो अब महकमा की और इंसाफ होनी चाहिए। हाँ, सरकारी महकमे की ये जिम्मेदारी है पुलिस डिपार्टमेंट की कि वो इसके सुराग तक पहुंचने की कोशिश करें और इसका जो मुजरिम है, असल जो कातिल है, उससे उसके अंजाम को पहुंचाया जाए और इसको जो इंसाफ है वाकई जांच के होने के बाद जो मुजरिम है उस मुजरिम को सज़ा मिले और इस बेचारे को इंसाफ मिले। आइए हम बात करते हैं इरशाद के वालिद से। क्या नाम है आपका? रहमतुल्लाह अंसारी। रहमतुल्लाह भाई, ये क्या हुआ? आपके बच्चा के बारे में मालूम हुआ कि उसको डैगर मार दिया गया रात में, बच्चा एक्सपायर भी कर गया है आपका। क्या किस तरह का क्या हादसा है, बताइए। हमको कुछ नहीं सोया हुआ था, हमको मालूम नहीं था। हाँ हाँ। जब 2-2:30 के बीच में हमको 2 छौरा आया, फोन से बोला मेरा बेटी का कि इरशाद बाबू का डैगर मार दिया, तब हमको नींद टूटा। बेटिया हमको कोने लगा कि इरशाद बउआ के एना से ना बेलो, एना से ना, जल्दी जो। जब तक हम जाए तब तक देखे इसको बहुत बेहोश, और किसी से हम बात नहीं किए। बात इतनी ही देर देख के हमको जैसे लगा कि कुछ हो गया। आपका इकलौता बेटा है? हाँ, इकलौता बेटा था। हाँ जी। तो फिर जानकारी मिली होगी ना, किसने ऐसा किया, क्यों किया, कुछ पता होगा आपको? नहीं, कुछ नहीं पता उसके बारे में, कौन मारा है, कौन का है, गाय का मारा है, मगर पता नहीं। पुलिस तो अभी आई थी, आप बता, पुलिस जांच कर रही है। हाँ। पुलिस ने क्या पूछा? वही सब पूछा है। एक लड़का गवाही दे रहा है। गवाही वही दे रहा है, उसको साथ का दोस्त। हाँ, वही सब। आप चाहते क्या है? आप चाहते क्या है, मतलब क्या चाहते हैं सरकार से, पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं जैसा हमको बेटा के किया है वैसा उसको भी करे, फांसी का हुक्म सुना दे और कुछ हो जी। हाँ, वही हम चाहते हैं। वो तो अब दुनिया से तलवार से नहीं आएगा, उसको फांसी का जैसे मारा वैसे वो भी चल जाए, वही हम चाहते हैं। जिला प्रशासन से निवेदन है कि एक माँ बाप के दर्द को सुने और सुनकर कोशिश करें कि इसे इंसाफ मिल सके, क्योंकि यह जो बाप सामने बिलख रहा है, इसके पास एक बेटा और 5 बेटी। अब तो 4 बेटी बच गई है, बेटा चला गया है, लेकिन उस बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं बल्कि इसी राघवनगर वार्ड नंबर 32 के ही एक तरफ के लोगों का कहना है कि इसी महल्ले का लोग है। तो आखिरकार यह तो जांच का मामला है, जांच के बाद ही पुलिस देख पाएगी कि आखिरकार इस असल इसका जो है गुनहगार कौन है। कुछ लोगों ने गवाही भी दी है और बताया है कि उस महल्ले के स्टेडियम की तरफ के कुछ लोग थे जो इस कांड में शामिल थे, लेकिन वो नाम बतलाने से गुरेज कर रहे हैं, जो जांच का मामला है। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। कमावे वाला था आशा, वो भी आशा छीन लिया हमको। 4-5 वो लड़की है अभी भी। हाँ, वो तो पता है, समझे, वो भी आशा बेआशा हो गया। चलिए ठीक है, सहारा कोई नहीं। ठीक। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मामला के एक गवाह से, जिसका लोगों का कहना है कि ये बच्चा वहाँ मौजूद था जिस वक्त इरशाद के साथ या इरशाद के अलावा 2 और लड़कों के साथ दर्दनाक हादसा दरपेश आया। सच्चाई क्या है ये लड़का बताएगा। क्या यह उस वक्त मौजूद था या फिर यह एक अफवाह है? क्या नाम बाबू तुम्हारा? जी, मिराज। आ जाइए। क्या नाम है? मिराज। अच्छा, ये बताओ कि रात कुछ घटना घटी है जी, जिसमें 3 लोग जख्मी हुए थे, इरशाद की मौत हो गई है, आप थे उसमें उस वक्त? क्या मामला बताओ। वो पहले छोटा मोटा लफड़ा हुआ था तो हम लोग को भगा दिया वहाँ से। किससे लफड़ा हुआ था? छोटा मोटा उधर का लड़का था, स्टेडियम की तरफ का। स्टेडियम का हाँ का स्टेडियम का मतलब किसी का बेटा रहा होगा, नाम नहीं पता किसी का नहीं। ठीक है। तो हम लोग इधर आए चाय पीने के लिए, तो हम लोग बैठे तो उधर से 30-40 आदमी से रॉड फट्टा। तुम इसी ग्रुप में थे क्या? इरशाद वाले ग्रुप में थे? अच्छा। तो 30-40 आदमी से आया, फट्टा रॉड लेके डैगर वगैरह लेके। हम लोग बैठे थे, पहले लाइन काटा, उसके बाद तरतराने लगा, स्टार्ट किया। तो हम बहुत लोग भागा वहाँ पर से और बहुत लोग जख्मी हो गए। 3 लोग, हम लोग भी थोड़ा बहुत हुए, ज़्यादा नहीं। जो वही मुसलमान था कि? जी, मुसलमान था। जो मुसलमान था, इधर भी मुसलमान था जी। अच्छा, तो फिर जख्मी मतलब तुमको भी लगा कहीं पे? लगा, और 2 कुछ से मारा बस, रॉड से। तो इरशाद को कैसे लग गया होगा? वो भी अंधेरा में क्या देखेगा किधर किसने मारा, बात ये है ना, लाइट काट दिया था।
लाइट वही लोग कर दिया था। हाँ वही लोग कर दिया था। अच्छा, मामला कुछ नहीं हुआ, कोई लेनी देनी था, रुपया पैसे का नहीं, रहा वो होगा, नहीं था। लड़का लड़की का कांड रहा कुछ होगा, नहीं। तो लड़का में क्या होगा ये ना वो होगा? क्या बहुत पुराना मामला था, 6 तारीख का ये क्या जलसा पुराना मामला बोलोगे ना? जलसा का मामला था। वो इस शादी से हुआ था तो वो बात हो गया था जलसा खत्म। हाँ। जलसा होता है भाई दीन सिखाने के लिए, कहीं छुरा छुरी के लिए होता है। तो वो हो गया था खत्म, फिर से ये वो लोग चाहता था बदला नहीं के तो हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये है कि पुरानी रंजिश को लेकर ये मारपीट हुई है, जिसमें हाँ। इरशाद की मौत हो गई है, 2 लड़का जख्मी है, तुम लोगों को कोई चोट लगा हुआ है ना? तुम थोड़ा क्या बहुत। करते हो, पढ़े लिखे हो? नहीं, हाँ? हम बाहर रहते हैं, यहाँ ईद करने आए हैं। कौन है ये लड़का आपको? मेरा बेटा है। आपका बेटा है? जी। अच्छा अच्छा, तो रात में कहाँ घूमते हो 2 बजे रात में? हाँ, बस ये क्या मतलब आपका बेटा है 2 बजे रात में कहाँ घूमता है ये बाहर? 12 बजे सुबह हुआ था, यही साथ जो इंतकाल कर गए हैं। हाँ हाँ आगे हाँ हाँ तो वो फोन किया, इनका दोस्त था ही, हाँ। दिल्ली में रहते हैं, तो इनको बार बार दिल्लियों में 10 मरतबा, जब तक कि इरशाद फोन नहीं करता उसका पेट मन नहीं नहीं भरता भरता था। नहीं भरता दोस्त था। अच्छा हाँ, दोस्ती थी क्या? एकदम बहुत अच्छे अच्छा, दोस्त। क्या लग रहा है इरशाद के साथ जो हुआ है, जी। आपको क्या लग रहा है कि किस हद तक, कितना गलत कर सकते हैं आप, कितनी बुराई कर सकते हैं इसकी आप? इसकी बुराई क्या कितनों भी कीजिए तो कम है, कम है। कम है। अगर गैर होता तो आज क्या कहते आज? कि गैर हाँ। कि गैरों ने किया है, क्या? आपने यहाँ तो अपनों ने अपनों जी। के घर के चिराग हाँ। को बर्बाद को बर्बाद बुझा दिया है जी ना? जी। ठीक है, क्या नाम है आपका? जय मुन्नीसा। क्या मामला हुआ है आपका? यहाँ मोहल्ला में क्या मामला हुआ है? क्या मामला हुआ, हमको बेटा को पिछवाड़ी डैगर मार दिया, सर फोड़ दिया। क्या नाम था बेटा का आपका? इरशाद अंसारी। इरशाद अंसारी। कब की घटना है? 2 बजे रात की। जी। इसे काहे मार दिया, कौन मार दिया पता है? कौन मारा है सो? पता तो नहीं है, अंधेरा में मारा है, लाइट बंद करके ये बीच में लाओ नगर चौक पर बड़ी मस्जिद के हम सामने। बात करते हैं आप लोगों से, आपको पता नहीं है? नहीं है। जैसे लोग कह रहा है, अभी लोग कह रहा है कि वहाँ झगड़ा हुआ था जलसा में, उसको इसीलिए मारा है। वो भी नहीं मालूम था। हाँ? नहीं मालूम था। नहीं मालूम हमको था। मालूम था तो बेटा को नहीं निकले देते। अच्छे, चाकू मार दिया उसको? डैगर मार दिया, चाकू नहीं डैगर। डैगर मारा। पिछवाड़ी है। तो आप लोगों को पता नहीं है कौन मारा है ना? नहीं हाँ? नहीं पता है। 20-25 आदमी तो था लोग जो वहाँ पर बोला था रोड पर, हाँ हाँ तो सबको हट हटा कर दिए। अच्छा, आज पिछवाड़िए घिसिए गए थे ये चौक पर, लाइट बंद करके मारा हमको बेटा आपका को। पढ़ा लिखा था? हाँ जी, कितना पढ़ा था? मैट्रिक को इम्तिहान देने वाले थे तो पिछवा गए 1 साल, तब कयामी 1 साल पिछवा गए ना, तो 4 साल हम कितने देंगे। बच्चे आपके पास? 5 गो लड़की है, एक गो लड़का था। तो एक ही लड़का था वो? एक ही लड़का, 5 गो लड़की, पूरा अभी तक नौजवान। इन लोगों की शादी ब्याह नहीं हुई है बच्चे से? शौहर क्या करता है आपका? ये मीट को काम करता है, मजदूरी मजदूरी का। मनोहर।